Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss how to improve your eyesight. Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. ऑल राइट, चाइना, जापान, टोक्यो और सिंगापुर में स्पेक्स लगाने वालों की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एज अप्रॉक्सीमेट 70 to 80% लोग वहाँ पर स्पेक्स पहनते हैं और ज़्यादातर लोगों को आई साइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और आजकल ये जो प्रॉब्लम है इंडिया में भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब मैं स्कूल में था तब 1 या 2% बच्चे ही चश्मे पहनते थे, लेकिन आजकल ये जो परसेंटेज है ये बढ़ के 20 to 40% हो गया है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आई साइट प्रॉब्लम क्या होता है, इसके रीजंस क्या क्या है और कुछ आसान सॉल्यूशन जिससे आप आई साइट के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर आपका स्पेक्स लगा हुआ भी है तो आगे जाके आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि आई साइट प्रॉब्लम होता क्या है। जब आपको दूर या फिर पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती, धुंधली दिखती है, और जब आप कोशिश करते हैं इसको कॉन्सेंट्रेट करके देखने की, तब आपको हेडेक होता है या फिर आंखों में इरिटेशन होता है। और ये जो फेज रहता है इसे हम आई साइट प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसे ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको स्पेक्स पहनने की सलाह देते हैं। स्पेक्स में 2 टाइप के पावर रहते हैं, एक रहता है माइनस पावर और दूसरा रहता है प्लस पावर। जब आपको दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है, इस फेज में आपको माइनस पावर यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जिसे हम मायोपिया बोलते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है स्पेशली बच्चों में पाया जाता है, और जब भी ये प्रॉब्लम बच्चों में पाया जाता है तब उन्हें दूर का कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है। और प्लस पावर के स्पेक्स वो लोग पहनते हैं जिन्हें पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, लेकिन दूर की चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर दिखती है। और ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों को होता है और इसे हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं आई साइट प्रॉब्लम के रीजंस क्या क्या है। नंबर 1 पे आता है जेनेटिक। अगर आपके मॉम, डैड, दादा, दादी या फिर नाना, नानी में से बहुत लोगों को स्पेक्स लगे हुए हैं तो जेनेटिकली ये प्रॉब्लम आप में भी शिफ्ट हो सकता है एंड इन फ्यूचर आपका भी आई साइट खराब हो सकता है। नंबर 2 स्क्रीन टाइम। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग मोबाइल, टीवी या फिर लैपटॉप का बहुत एक्सेसिव यूज़ करते हैं, जिससे इन फ्यूचर आपको मायोपिया की प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज जब आप पास की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं और दूर की चीज़ें नहीं देखते हैं, तब आपके आइज़ को लगता है कि मुझे पास ही देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूर की चीज़ें नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, और इस फेज़ में आपको मायोपिया हो सकता है। नंबर 3 रिड्यूस सनलाइट एक्सपोजर। जैसा आयुर्वेदा में बोला गया है कि जो सन है वो आपके आइज़ के लिए डॉक्टर का काम करता है, और जितना कम आप सन में जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी आई साइट में प्रॉब्लम आएगा। नंबर 4 पे आता है बैड लाइफस्टाइल, स्लीपिंग डिसऑर्डर और साथ में स्मोकिंग। बिकॉज ये सारी चीज़ें अगर आपके लाइफ में है तो आपको आई साइट प्रॉब्लम ज़रूर होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ आसान सोल्यूशन जिससे आप आई साइट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी स्पेक्स लगा हुआ है तो आपका जो नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सबसे पहले नंबर पे आता है आपको एक न्यूट्रिशियस डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। बिकॉज जब भी आप एक न्यूट्रिशियस डाइट प्लान फॉलो करते हैं आपकी बॉडी बेहतर तरीके से फंक्शन करती है। और अगर आपको आई साइट प्रॉब्लम है या फिर उससे बचना चाहते हैं तो अपने डाइट में विटामिन ए ज़रूर ऐड करिएगा, जिसके सोर्सेस है कैरेट्स, बेल पेपर, मिल्क, पपाया। और इसके इंटेक से आप आई साइट प्रॉब्लम से बच सकते हैं और आपका नंबर भी कांस्टेंट रहेगा। अगर आप नेचुरल सोर्सेज से विटामिन ए नहीं ले पा रहे हैं तो आप उसका सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। नंबर 2 अपने स्क्रीन टाइम को कम करिए। अगर आप बहुत देर तक मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या फिर टीवी देखते हैं तो अपने स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपके काम की वजह से आपको स्क्रीन टाइम देना भी पड़ता है तो हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड अपने आँखों को क्लोज करके रखिए, जिससे आपके जो आईज़ है वो बेटर कंडीशन में आ जाएंगे। और रात को 9 बजे के बाद आपको मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, जिससे इन फ्यूचर आपके आँखों को बहुत अच्छा रेस्ट मिलेगा। नंबर 3 अपने स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करिए। आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम अपने आइज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तब लेट नाइट तक बैठ के हम टीवी या फिर वेब सीरीज़ देखते हैं, रात को लेट सोते हैं और मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, जिससे हमारा स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता है
और हमारी आइज़ को प्रॉपर रेस्ट ही नहीं मिलता है। इसलिए 6 to 8 आवर्स का आपको डीप स्लीप करना चाहिए, जिससे आपके आँखों को और आपकी फुल बॉडी को रेस्ट मिले और आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो सके। नंबर 4, आपको आई पुशअप एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, जिसमें आपको अपने थंब के बीच में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उसको देखते रहना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एकदम अपने आँखों के पास रखना पड़ेगा और धीरे धीरे उसको दूर रखना है। और इस टाइम पे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन और फोकस रहेगा आपके थंब के बीच में रहेगा और सिर्फ उसी चीज़ को आपको देखना है। जब आपने एक बार दूर देख लिया तब आपको बाकी जो बाहर की चीज़ है उसको देखना है और फिर आपको अगेन अपने थंब पे कॉन्सेंट्रेट करना है और उसको पास लेके आना है। और ये जो प्रोसेस है इसको आप 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। नंबर 5, आपको आई मूवमेंट एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, जिसमें आपको सबसे पहले स्ट्रेट देखना है और अपनी आई बॉल्स को ऊपर लेके जाना है और स्लोली डाउन करना है। फिर एक बार आपको लेफ्ट में लेके जाना है अपने आई बॉल्स को और धीरे धीरे राइट में लेके जाना है। सेम वे में आपको डायगोनली ऊपर देखना है और डायगोनली नीचे देखना है। जब आपने लेफ्ट साइड का कर लिया तो फिर उसको राइट साइड में भी डायगोनली ऊपर और नीचे करिए और ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 6, आपको पामिंग ज़रूर करना चाहिए। जब भी आप अपने आई का कोई भी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं उसके बाद अपने हाथों को रब करिए और अपने पाम को अपने आईज पे स्लोली रखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। नंबर 7, आपको आई रोटेशन एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, जिसमें आपके आई बॉल्स को आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और ये जो प्रोसेस है आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। जब भी आप आई रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तब आपके जो आईज के मसल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। नंबर 8, आपको सन गीजिंग ज़रूर करना चाहिए। सन गीजिंग का मतलब है आपको सूरज को देखना है, लेकिन डे लाइट में आपके हार्श रेज को नहीं देखना है, बल्कि जब आपका सनराइज़ होता है उसके 1 घंटे पहले का टाइम या फिर सनसेट के 1 घंटे पहले का टाइम, इस टाइम पे आप सन को देखेंगे तो आपकी आई साइट बेटर होगी। नंबर 9, आपको कुकुम्बर पैक ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और इसको करने का सही तरीका है कि जस्ट आपको कुकुम्बर को ग्रेट करना है और अपनी आंखों के ऊपर अप्लाई करना है और अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट तक रखना है। जब भी आप अपने आंखों पे कुकुम्बर अप्लाई करते हैं इससे आपकी आंखों को ठंडक मिलती है और आपके आंखों के ऊपर वाले हिस्से में आपको ठंडक मिलेगी और जो पीछे का हिस्सा रहेगा वहाँ पर गर्मी रहेगी। जब भी आपके बॉडी के किसी पार्ट में कोल्ड एंड हॉट दोनों एक साथ अप्लाई होते हैं तो उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपकी आंखें ज़्यादा अच्छे से काम करने लगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको तारतक क्रिया ज़रूर करनी चाहिए, जिसके लिए आपके रूम में आपको अंधेरा करना है और एक कैंडल लगा देना है जिसको बर्न करना है और कैंडल का जो लाइट वाला एरिया रहेगा उसको कॉन्स्टेंटली आपको देखते रहना है, जिससे आपकी आई साइट ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी आई साइट की प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अगर आपको ऑलरेडी स्पेक्स लगा हुआ है तो एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके स्पेक्स का नंबर कभी भी कम नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर आप उसको कांस्टेंट मेंटेन रख सकते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।